सबका स्वागत है DFCCL एग्जाम प्रिपरेशन में। और आज अपना पार्ट 5 है, जनरल साइंस देखने वाले हैं और उसके साथ जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे लास्ट 12 मंथ के वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रिपरेशन का वीडियो एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। स्टेम कटिंग और कॉमनली यूज फॉर रीगोइंग कॉटन, बनाना, मैंगो, शुगर कैन। ठीक है, जो कलम बनाने का इस्तेमाल आमतौर पर किसके पुनर्वृद्धि के लिए किया जाता है? तो ये आपके ऑप्शन है। तो जो इसका ऑप्शन है करेक्ट वो है शुगर केन। ठीक है, अभी स्टेम कटिंग क्या होता है वो हम देखते हैं। तो क्या होता है स्टेम कटिंग, बहुत अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, ये देखो इमेज जो है आपके सामने। तो जो भी एक आपका प्लांट होता है, ठीक है, वो प्लांट में आपके मेन पार्ट्स क्या रहते हैं? एक तो रूट रहता है, ठीक है, बाद में स्टेम रहता है, बाद में फिर उसमें फ्रूट रहते हैं, फ्लावर रहते हैं और लीफ रहते हैं। ठीक है, तो जो अपना स्टेम है उस पर मुझे क्या मिलता है? देखिए ये स्टेम है, तो इस पर मुझे क्या क्या मिल रहा है? एक तो फ्रूट्स मिल रहे हैं, फ्लावर भी मिल रहा है, लीफ भी आ रहे हैं, राइट, ये आ रहे हैं, और नीचे फिर स्टेम से ही रूट्स जा रहे हैं सब पूरे, ये अपने क्या है? रूट से। ठीक है, तो अभी हम स्टेम कटिंग में क्या करते हैं, जो कि खासकर शुगर केन को उगाने में काम आता है। तो सपोज एक प्लांट में, ओके, मैंने स्टेम ये लगा दिया। तो स्टेम कटिंग में हम उसका पार्ट जो है वो कट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका ये पार्ट है, उसका ये पार्ट है, वो कट कर देते हैं। अभी स्टेम कटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि इधर जो है वो बर्ड चाहिए, ओके, बर्ड चाहिए, तो ये आपको याद रखना है। और जब भी हम कट करते हैं तो जो कट किया हुआ पार्ट है, ठीक है, जो मैंने पार्ट कट किया है तो वो मैं फिर से इधर लगा दूंगा और फिर से ऐसे फिर रीगोइंग होगा। ठीक है, तो ये टेक्निक जो है स्टेम कटिंग का, ये हम यूज़ करते हैं शुगर केन के लिए, ग्रेप्स के लिए भी यूज़ करते हैं, ग्रेप्स को उगाने के लिए। ठीक है, और इसके साथ साथ रोजेस जो है, रोज गुलाब, तो गुलाब फूल के लिए भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना आप तो। और पानी का और ऑक्सीजन का जो ये है ट्रांसपोर्टेशन वो स्टेम के थ्रू होता है। देखो आप देख सकते हो, ओके, लीफ की तरफ जा रहा है। इधर जो अपना रूट्स है, इधर जो सॉइल है, सॉइल में न्यूट्रंस रहते हैं, तो वो भी न्यूट्रन का ट्रांसपोर्ट किससे हो रहा है? स्टेम से हो रहा है। ठीक है, तो स्टेम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एक प्लांट का। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, तो याद रखो। एक तो इस जगह ग्रेप भी दे सकते हैं और रोज़ भी दे सकते हैं। ठीक है, ये तीन आपको याद रखने हैं स्टेम कटिंग। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ वाटर डज द प्लांट एब्जॉर्ब? ठीक है, तो कौन सा जो वाटर प्लांट, मतलब जो वाटर होता है वो प्लांट एब्जॉर्ब करता है? ह्यूमिडिटी वाटर, कैपिलरी वाटर, ग्रेविटेशनल और क्रिस्टलाइन। तो जो पौधे हैं वो कैपिलरी वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो अवशोषण किसका करते हैं? वो कैपिलरी वाटर का, केशिका जल, ये आपको याद रखना है। अगर आपको चाहिए तो लूसेंट में से, ठीक है, लूसेंट में से आप ये जो चैप्टर है प्लांट का वो एक बार पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है ये आप पूछ सकते हो, इसलिए एक बार ये चैप्टर एक बार पढ़ लो। ठीक है, ओके, बाद में ह्यूमन ऑर्गन, मतलब ह्यूमन, इससे क्वेश्चन है ह्यूमन एनाटॉमी से कि आइरिस इज अ पार्ट ऑफ विच ह्यूमन ऑर्गन? ईयर, आइज, नोज, हार्ट। ठीक है, जो आइरिस रहता है तो आपको सबको पता होगा आइरिस किधर रहता है? आइज में रहता है। ठीक है, और आइरिस के अंदर क्या रहता है? प्यूपिल रहता है। क्या रहता है? प्यूपिल। ओके, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दिस इज द हेरिडिटरी मटेरियल दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग? ठीक है, मतलब जो नए बच्चे होते हैं, जो मतलब संतान होते हैं, उनमें पेरेंट्स से एक आनुवंशिक सामग्री ट्रांसपोर्ट हो जाती है। ठीक है, स्थानांतरित हो जाती है। तो वो क्या है? एक तो हार्मोन है, जीन से, पैथोजन से और एंटीजन है। ठीक है, तो रोग जनित और एंटीजन ये तो नहीं होंगे। ओके, और हार्मोन्स, ऑब्वियसली हार्मोन एक एक बॉडी जो अपना होता है उसमें ही जनरेट होता है। ठीक है, तो ये अपने को मिलते नहीं, तो जस्ट ट्रांसफर आपका होता है जीन्स। ठीक है, जीन होता है जो आपका ट्रांसफर होता है, डीएनए का कॉम्बिनेशन से रहते हैं, जो डीएनए रहता है। ओके, और इसका अगर आपको फुल फॉर्म चाहिए तो फुल फॉर्म थोड़ा लंबा है, डीओ झायरीबो। ठीक है, ऐसा याद रखो, डी फॉर डीओ झायरीबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये डीएनए का आपका फुल फॉर्म होगा। तो जीन्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं, बाकी कुछ ट्रांसफर नहीं होता, ये आपको याद रखना है। जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स कॉजेस मिनिमम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन? ठीक है, तो जो पर्यावरण में सबसे कम पोल्यूशन किस फ्यूल की वजह से होता है, किस ईंधन की वजह से होता है? डीजल, कोल, गैसोलीन और हाइड्रोजन। तो करेक्ट आंसर इसका हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये याद रखो कि हाइड्रोजन सबसे कम क्या करता है? पोल्यूशन कम करता है, मतलब। ओके, नेक्स्ट है एक्सरे रीजन लाइज बिटवीन। जो एक्सरे रीजन होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, आपको आई होप अपने स्पेक्ट्रम देखा होगा, तो वो किसके बीच में रहता है? अल्ट्रावायलेट, विजिबल रेंज, विजिबल इंफ्रारेड, गैमा रे, अल्ट्रावायलेट और शॉर्ट रेडियो एंड लॉन्ग रेडियो। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका सी है। अभी देखो, अगर किसी ने पता नहीं होगा तो आपको याद रखना है प्रॉपरली, इसके लिए आपके लिए डायग्राम आ रहा है अभी नीचे।
ओके, तो अभी देखिए ये जो है ये आपके रेडियो वेव्स है, ठीक है, रेडियो तरंगे है। बाद में फिर सेकंड आता है माइक्रोवेव वेव्स, ओके, माइक्रोवेव तरंगे। बाद में इंफ्रारेड, बाद में इधर है विजिबल लाइट का, बाद में अल्ट्रावायलेट, बाद में एक्सरे और बाद में गैमा रे, ठीक है। तो अपने क्या पूछा था कि एक्सरे रीजन किस में लाई करता है, तो अल्ट्रावायलेट और गैमा रे के बीच में अपना एक्सरे होता है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है सी। अभी आपको एक्सरे पूछा तो कुछ भी पूछ सकते हैं ऐसे, राइट। तो इसलिए आपको ये प्रॉपरली याद रखना है, तो अपने नोट्स में ये लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहेगा ये पूछ सकते हैं आपको, ओके, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से लिखो, ठीक है। ओके, जाते हैं अभी 7 क्वेश्चन की तरफ। इथाइल मरकैप्टन, ओके, इथाइल मरकैप्टन इज एडेड टू एलपीजी, जो अपना एलपीजी गैस होता है आपको पता है, ओके। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, ये आप याद रखो। तो इसमें हम ऐड करते हैं इथाइल मरकैप्टन, तो वो क्यों करते हैं, कलर देने के लिए गैस को, वॉल्यूम देने के लिए, ओके, टू गिव अ स्मेल, ताकि स्मेल आए, या लिक्विड उसको बनाने के लिए, गैस को लिक्विड बनाने के लिए, ठीक है। तो जो अपना गैस है वो गैस के फॉर्म में रहता है, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कभी भी आप गलती से गैस जो है आपका बर्नर जो है वो ऑन हो जाता है, ओके, ऑन रह जाता है, तो आपको बदबू होती है थोड़ा, और उससे आपको मतलब समझ जाता है कि अपना जो गैस का बर्नर है वो ऑन रह गया है, राइट, फिर आप बंद करते हो। तो इसके लिए ही एलपीजी गैस में हम इथाइल मरकैप्टन, तो जो एक्चुअली वो स्मेल आता है वो इसकी वजह से आता है, ठीक है, एथिल मरकैप्टन, तो याद रखो। तो जस्ट इसका आंसर क्या होने वाला है, इसे गंध देने के लिए, ठीक है, स्मेल आने के लिए हम इसमें एलपीजी गैस में ये डाल देते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपरली आप याद रखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बैटरी, लाउड स्पीकर, सोलर सेल, इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। तो केमिकल मतलब रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करना है अपने को, विद्युत ऊर्जा, तो कौन करता है, तो उसका आंसर को है बैटरी है, ठीक है। तो बैटरी में केमिकल ये रहता है, इसकी वजह से केमिकल एनर्जी आपका इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होता है। लाउड स्पीकर में अपने को इलेक्ट्रिकल एनर्जी आता है, ठीक है, और लाउड स्पीकर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किस में, साउंड में, ठीक है, साउंड में कन्वर्ट करता है। बाद में सोलर सेल है, तो सोलर सेल भी जो एनर्जी आती है फोटोन एनर्जी, ठीक है, सौर ऊर्जा ऐसे बोल सकते हैं हम, तो फोटोन एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, राइट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एंड लास्ट इलेक्ट्रिकल मोटर, तो इस मोटर को इलेक्ट्रिक जैसे हम देते हैं वैसे वो घूमने लगता है, राइट। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन जो है वो किस में हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में हो रहा है, किसमें, मैकेनिकल, ठीक है। तो ये हर एक का कन्वर्जन आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक जीके क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल मोटर करता है, सोलर सेल फोटोन एनर्जी का इलेक्ट्रिकल में, लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल टू साउंड, एंड बैटरी केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखो। ओके, तो ये थे आपके आज के साइंस के क्वेश्चन। अभी देखते हैं क्विकली करंट अफेयर्स के क्या क्या क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखने चाहिए DFCCL के लिए। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ठीक है। तो ये जो बुक है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, इसके ऑथर कौन है, ओलिविया लेंग, चार्ल्स डार्विन, बराक ओबामा, नवीन चावला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बराक ओबामा है, ठीक है। तो याद रखो बराक ओबामा का बुक है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ठीक है। ओके, क्वेश्चन 10, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज द लय हरोबा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, कर्नाटका, गोवा, केरला, मणिपुर। ओके, तो इधर हिंदी में दिया है आपको, जो करेक्ट आंसर है इसका वो है मणिपुर में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अभी थोड़ी चीज़ें हैं आप याद रखना है आपको, जस्ट 15 मार्च टू 20 मार्च ये जो टाइम रहता है अपना, ठीक है। इधर भी और एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो उसका नाम है लुईता फनीत, ओके, लुईता फनीत, जो हम सीड बो करते हैं, ठीक है, सीड बो करते हैं, तो ये फेस्टिवल उसी के रिलेटेड है, मतलब ज़मीन में करते हैं सोविंग, सॉरी सीड सोविंग है ये, तो ज़मीन में जो हम डालते हैं सीड, ओके, प्लांटेशन के लिए, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक ये जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट करते हैं 15 टू 20 मार्च में, ठीक है। और जस्ट 22 मार्च को भी, ये भी एक करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है आपका, 22 मार्च 21 को ही जल शक्ति अभियान भी हुआ था इधर, ठीक है, जल शक्ति अभियान हुआ था, और जो उसका जो थीम था वो था कैच द रेन, कैच द रेन, ये थीम था। तो ये जस्ट याद रखो 2-3 चीज़ें। और मणिपुर है, तो मणिपुर का जो CM है वो आपको याद होना चाहिए, तो कौन है, बीरेन सिंह, ठीक है, मणिपुर के CM कौन है, बीरेन सिंह, और जो गवर्नर है वो है नजमा हेपतुल्ला, ठीक है। तो नजमा हेपतुल्ला आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका इन्फॉर्मेशन इनफ है, याद रखो मणिपुर में क्या होता है, लय हरोबा फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अम्बुबासी फेयर जो है, ओके, जो मेला है अम्बुबासी मेला, वो किधर आता है एवरी ईयर, जगन्नाथ टेम्पल, कामाख्या टेम्पल,
काशी विश्वनाथ या केदारनाथ टेम्पल। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका है वो है कामाख्या टेम्पल, ठीक है। तो अम्बुवासी जो मेला है वो कामाख्या टेम्पल में आता है, और कामाख्या टेम्पल किधर है, तो ये है गुवाहाटी, और गुवाहाटी किधर है, आसाम में, ओके, गुवाहाटी आसाम में है। तो अभी मुझे आपसे चाहिए आसाम के सीएम कौन है और गवर्नर कौन है, ओके, सीएम और गवर्नर मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में, ओके। और एक आपको पता है, ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। तो कामाख्या टेम्पल आसाम में याद रखो, और अम्बुवासी फेयर, ठीक है। सीएम गवर्नर तो आप मुझे देने वाले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज ऑन फर्स्ट डे ऑफ 2020, ठीक है। तो जो 2020 है, हाईएस्ट नंबर ऑफ बेबीज जो है किस कंट्री में आए, तो वो इंडिया था, एंड 2021 में भी सरप्राइजिंगली इंडिया ही है, ठीक है। तो इंडिया में ही रिकॉर्ड बने हैं, फर्स्ट डे जनवरी, मतलब 1 जनवरी को सबसे ज़्यादा न्यू बॉर्न बेबीज आए हैं, ठीक है, 20 में भी और 21 में भी, ओके। 12 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम लेड द फाउंडेशन ऑफ द क्रिकेट स्टेडियम एंड ट्रेनिंग सेंटर एट हर्टफुलनेस इंस्टीट्यूट, ये किधर है, हैदराबाद में है, ठीक है। तो हर्टफुलनेस इंस्टीट्यूट का जो हेडक्वार्टर है हैदराबाद में है, और किस प्लेयर ने उधर क्रिकेट स्टेडियम एंड ट्रेनिंग सेंटर का फाउंडेशन रखा, युवराज सिंह, विराट कोहली, रोहित शर्मा या शिखर धवन। तो इसका करेक्ट आंसर है रोहित शर्मा, ठीक है। तो आपको याद रखना है रोहित शर्मा ने नींव रखी है इसकी स्टेडियम एंड प्रशिक्षण केंद्र की, ठीक है, ओके। तो ये थे आपके आज के 12 क्वेश्चंस, ठीक है। प्रॉपरली नोट डाउन करो एक एक चीज़, और ये जो हम मतलब 12 मंथ के कर रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो इसमें से भी देखते हैं कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने नहीं, ठीक है। तो जितना कर सकते हैं हम उतना करेंगे एग्जाम तक। और अभी मिलते हैं हम शाम की जो क्लास है आपकी इकोनॉमिक्स की, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा उसको, ठीक है। तो मतलब 9 शायद से 9 या 10 बज जाएंगे, तो तब तक वेट करो, तब तक रिवाइज करो, एंड जो अपने PDF आ रहे हैं टेलीग्राम पे वो भी प्रैक्टिस करो कंपलसरी, ओके। GS और GA एक याद रखो, ये जो अपने को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि इधर ही हम आगे जा सकते हैं और इधर ही यही 2 सेक्शन जो है आपको मेरिट तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जितना भी इसका हम कर सकते हैं उतना हम करेंगे अच्छे से, और ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम चीज़ें अपने को याद रहे, ठीक है, चाहे वो अपना GK का पोर्शन हो या करंट अफेयर्स हो, ओके। तो मिलते हैं फिर रात को, तब तक रिवाइज करो एंड पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट।